यार ज़्यादा बेहतर ये है कि जो भी सवाल है उसको एक शीट में प्रोसेस करके वो मेरे साथ शेयर कर लिया जाए, तो वो तमाम स्टूडेंट का फ़ायदा हो जाए। सही है। खैर, अच्छा जी, अब मैं खैर नेक्स्ट करवाने वाला हूँ यार आप लोगों को सम इफ एडवांस। सम इफ एडवांस मेरा सवाल है पहले तुम लोगों से। अगर मैं तुम लोग से ये कहूँ, ये क्वांटिटी लिखी हुई आ रही है, अगर इस क्वांटिटी का जो मुझे ऐड करना है, इस क्वांटिटी को ऐड करवाना है, तो ऐड करने के लिए कौन सा फॉर्मूला लगेगा मुझे जल्दी से बता दो। सिंपल सा सवाल, सिंपल सा आंसर की रिक्वायरमेंट है मुझे। वेरी गुड, सम का फॉर्मूला लगेगा, बिल्कुल सही है। अच्छा, चेंज करते हैं। अब मैं कहता हूँ यार सबका नहीं, एक काम करो कि इसमें जो वैल्यूज मिसाल के तौर पे 50 से बड़ी हैं, सिर्फ उनको ऐड करना है। तब क्या करेंगे? इसमें जो वैल्यूज 50 से बड़ी हैं सिर्फ उनको ऐड करना है, तो फिर क्या इस्तेमाल होगा? वेरी गुड, सम इफ इस्तेमाल होगा। और आप ग्रेटर देन 50 की कंडीशन दे देंगे, जो लास्ट क्लास में समझा कर आया था, और अभी मैंने ओवरव्यू भी दे दिया उसका, ऐसा ही है। लेकिन अब अगर मैं आपसे ये कहूँ कि यार इसमें मैंने सिर्फ और सिर्फ जितनी रैम की क्वांटिटी बेची है, या हार्ड डिस्क की क्वांटिटी बेची है, या जितनी माउस की क्वांटिटी बेची है ना, सिर्फ और सिर्फ उसका सम मुझे करना है। तो अब क्या किया जाए? यानी स्पेसिफिक आइटम को टारगेट करते हुए क्वांटिटी का सम करना है। स्पेसिफिक आइटम को टारगेट करते हुए क्वांटिटी का सम करना है। तो यहाँ पर आके सम इफ एडवांस का इस्तेमाल होगा। यानी मैं देखना चाह रहा हूँ रैंक कितनी बेची, हार्ड डिस्क कितनी बेची, या माउस कितने बेचे। नहीं, सम इफ्स नहीं है शायद, वो इसके बाद समझाऊंगा, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में ही जाएगा। अब सम इफ्स वो एक अलग क्राइटेरिया, वो इससे ज्यादा एडवांस है। तो यहाँ पर लगेगा सम इफ, ब्रैकेट स्टार्ट, और से देखिएगा स्टूडेंट सामने, इजिकल टू सम इफ ब्रैकेट स्टार्ट। सबसे पहले आप रेंज देंगे कि सम कहाँ से करना है। मैंने कहा ये रेंज है तुम्हारी, तो मैं यहाँ से सम करूंगी। आइटम से क्यों, नेम से क्यों नहीं बना रहे? क्योंकि आइटम को हमें टारगेट बनाना है, तो आइटम से आप पूरा डेटा सेलेक्ट करेंगे। इजिकल टू सम इफ ब्रैकेट स्टार्ट, आइटम से आप पूरे डेटा को सेलेक्ट कर लेंगे। F4 प्रेस करोगे यहाँ पे फ्रीजिंग के लिए, रेंज को फिक्स करने के लिए, फ्रीज करने के लिए, कॉमा। वो कहता है यार आपने मुझे रेंज तो दे दी, लेकिन क्राइटेरिया क्या है, टारगेट क्या है, सम किसका करना है? बताइए स्टूडेंट, सम किसका करना है भाई हमें? हार्ड डिस्क का, या रैम का, या माउस का, जो भी है। तो पहली हमारी हार्ड डिस्क है, तो हमने क्राइटेरिया में क्या सिलेक्ट कर दिया कि भाई हार्ड डिस्क तुम्हारा टारगेट है, तो मैं हार्ड डिस्क का सम करना है, या रैम का सम करना है, जो भी है कि रैम तुम्हारा टारगेट है, तुम्हें रैम का सम करना है, कॉमा। तो कहता है यार आपने मुझे रेंज भी दे दी, यहाँ से सम करना है, सही है, मैं समझ गया। क्राइटेरिया में आपने क्राइटेरिया भी डिफाइन कर दिया कि रैम में आपको टारगेट बनाना है, बिल्कुल सही है। लेकिन आप एक बात तो बताइए कि जो रेंज देकर आ रही है तो बहुत बड़ी रेंज है, इसमें से एक स्पेसिफिक सम रेंज बताए ना कि रैम की किस चीज का सम करना है आपने। बताइए आपको किस चीज का सम करना है स्टूडेंट, मैंने रैम की किस चीज का सम करना है? वेरी गुड, जबरदस्त अरीबा, हमें करना है क्वांटिटी का सम। सही है, क्योंकि क्वांटिटी में फॉर्मूला लग रहा है मेरे दोस्तों, क्वांटिटी का सम करना है। तो सम रेंज में क्या आएगी? क्वांटिटी की पूरी रेंज सेलेक्ट कर लेंगे। F4 प्रेस करोगे फ्रीजिंग के लिए, ब्रैकेट क्लोज, देन एंटर, ट्रैक कर लें इसको। प्रूफ करें, रैम करा 80 है, 50 देख लो ये रहे, और 30 ये रहे आपके पास, तो बस ही। हार्ड डिस्क कह रहे हैं 90, 40, 70, और ये आ गए 20, हो गए 90। माउस भी देख ही लो, 150 आ रहे हैं, 10 ये रहे, 90, 90 और 60, हो गए 150। सेम इसी तरह से सेल में भी फॉर्मूला रहेगा, सिर्फ एक छोटा सा फॉर्म चेंज आएगा, बाकी पूरा फॉर्मूला सेम है। अगर किसी को नहीं समझ में आया तो फिर से देखो। इजिकल्स टू सम इफ ब्रैकेट स्टार्ट। सबसे पहले कह रहा है रेंज बताओ कि आपने सम करना कहाँ से है। तो भाई ये रेंज आ जाएगी ये, कि भाई ये तुम्हारी रेंज है, तुम्हें यहाँ से सम करना। F4 प्रेस करेंगे आप फ्रीजिंग के लिए, रेंज को फिक्स करने के लिए, फ्रीज करने के लिए, कॉमा।
तो कहता है यार आपने मुझे रेंज तो दे दी, यहाँ से सम करना है, सही है मैं समझ गया, लेकिन क्राइटेरिया भी तो बता दो मुझे, टारगेट क्या है तुम्हें, सम किसको बनाना है, टारगेट किसको बनाना है। मैंने कहा भाई रैंक को टारगेट बनाना है मुझे, कॉमा। अब बताइए स्टूडेंट सम रेंज अब कौन सी आएगी। वेरी गुड। अब आ जाएगी सेल्स की, क्यों, क्योंकि अब हम किसको टारगेट बनाना चाह रहे हैं, अब किसका सम करना चाह रहे हैं हम लोग, सेल का। तो ये आपने पूरी सेल की रेंज ली, F4 प्रेस करा फ्रीजिंग के लिए, ब्रैकेट क्लोज, डन एंड। ये देखिए स्पेसिफिक आइटम को टारगेट करते हुए सेल का भी सम करके दिखा, आगे बात समझ में क्लियर है। तो ये है आपके पास सम एफ एडवांस। नेक्स्ट एक और करते हैं आज, और वो है काउंट इफ एडवांस। अब वही थोड़ा एक पुराना सा घिसा पिटा सा चलो सवाल करता हूँ। मैं कहता हूँ यार इन तमाम वैल्यूज को मुझे गिन के बता दो कितनी है। गिनने के लिए कौन सा फॉर्मूला लगता है भाई, गिनने के लिए कौन सा फॉर्मूला लगता है। क्या हो गया शाम, गिनने के लिए कह रहा हूँ। वेरी गुड, काउंट का फॉर्मूला लगता है, बिल्कुल सही है। लेकिन अगर मैं कहूँ यार सबको नहीं, एक काम करो, जो वैल्यूज 40 से छोटी हैं उनको काउंट करना है, तो फिर जो वैल्यूज 40 से छोटी है उनको काउंट करना है, तो फिर वेरी गुड काउंट इफ लगाओगे और लेस देन 40 की कंडीशन दे देना। तो जितनी छोटी वैल्यूज होंगी 40 से, उन तमाम वैल्यूज को ये गिन के बता देगा, काउंट करके बता देगा। जो लास्ट क्लास में समझाया था, अभी पूरा ओवरव्यू भी दिया मैंने क्लास के स्टार्ट में, बिल्कुल सही है, पर वेरी गुड। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि यार नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन को काउंट करके बता दो कि रैंक की नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन कितनी मरतबा परफॉर्म की गई है, या हार्ड डिस्क की या माउस की, यानी कि सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन हमें काउंट करनी है। तो यहाँ पर आके फिर काउंट इफ एडवांस का इस्तेमाल होगा। फॉर्मूला क्या है गौर से देखो, काउंट इफ ब्रैकेट स्टार्ट। सबसे पहले कह रहा है रेंज बताओ कि काउंट कौन से करना है। तो देखो यार ये अब आप पे डिपेंड करता है, आप चाहें तो पूरा डेटा सेलेक्ट कर लें रेंज के लिए, आप चाहें तो सिर्फ इस कॉलम की सिलेक्शन कर, क्योंकि काउंट तो हमें सिर्फ यहीं से करना है ना। तो ये भी सिलेक्ट कर लोगे, यही वाला कॉलम सिलेक्ट कर लोगे तब भी चलेगा, कोई ऐसा मसला नहीं। F4 प्रेस करा फ्रीजिंग के लिए, कॉमा। तो कहता है यार आपने रेंज तो मुझे बता दी, यहाँ से काउंट करना है, लेकिन क्राइटेरिया तो बता दें मुझे, टारगेट क्या है, काउंट करना किसको है, आइटम। और आइटम कौन सा था दानिश हमारे पास, रैम था। अच्छा अब देखो काउंट इफ एडवांस का फॉर्मूला यहीं पे कंप्लीट हो गया। इससे पहले वाला सम इफ एडवांस जो करवाया था, उसमें क्या था, हमें सम रेंज भी डिफाइन करनी पड़ रही थी कि भाई किस कॉलम का सम करना है। यहाँ पे सम तो नहीं करना, यहाँ पे तो हमें सिर्फ गिनना है ना, काउंट करना है। तो सिंटैक्स भी देखो कहाँ पे खत्म हो गया, यानी फॉर्मूला भी कहाँ खत्म हो गया, क्राइटेरिया पे आके आपका फॉर्मूला कंप्लीट हो गया। ब्रैकेट क्लोज, देन एंड, ब्रैकेट कर लो इसको नीचे। तो ये देखिए रैम कह रहा है 2 मरतबा है, और हार्ड डिस्क और माउस की 3-3 मरतबा। प्रूफ कर लो, 1 2, बाकी हार्ड डिस्क और माउस खुद देख सकते हो तुम लोग, 3-3 मरतबा परफॉर्म किया है, 1 2 3। और माउस भी यहाँ पे देख लो 3 मरतबा है। आगे बात समझ में क्लियर है। आज यहाँ तक एक मरतबा फिर से समझा देता हूँ, अगर किसी स्टूडेंट को कोई कंफ्यूजन हो रही है इस फॉर्मूले में। इजिकल्स टू काउंट इफ ब्रैकेट स्टार्ट, सबसे पहले कह रहे हैं भाई रेंज बता दो आपको काउंट करना है कहाँ से। मैंने कहा यार ये आ गई रेंज मेरी, यहाँ पे मैंने कहा ये आप पे डिपेंड करता है, चाहे तो आप पूरा डेटा सेलेक्ट करें, चाहे तो इस कॉलम को सिलेक्ट करें, क्योंकि काउंट तो सिर्फ यहीं से करना है ना। तो ये भी कर लोगे चलेगा, कोई ऐसा इशू नहीं। F4 प्रेस करा फ्रीजिंग के लिए, काउंट। कहता है यार आपने रेंज तो ले ली, क्राइटेरिया टारगेट क्या है। मैंने कहा यार ये रहा क्राइटेरिया तुम्हारा, ये रहा तुम्हारा टारगेट, ब्रैकेट क्लोज, देन एंड, सब्ट्रैक्ट करो, ये देखिए क्लियर है यहाँ तक आज तमाम स्टूडेंट्स को, काउंट ऑफ एडवांस तक। जी स्टूडेंट्स सही है, गुड। तो यहाँ पर आके यार आज मैं ये चैप्टर अभी कंप्लीट नहीं हुआ, इसमें समस ऑफ काउंटिव्स रह गया है, लेकिन वो आज मैं कॉन्सेप्ट नहीं दूंगा, क्योंकि अब कुछ स्टूडेंट को हो सकता है उसका कॉन्सेप्ट हो, मैक्सिमम स्टूडेंट को उसका कॉन्सेप्ट नहीं होगा। तो इंशाल्लाह वो नेक्स्ट क्लास में इसलिए दूंगा क्योंकि वो थोड़ा सा बिल्कुल टिपिकल है,
अगर ये कॉन्सेप्ट प्रैक्टिस कर लोगे तो आसान होएगा। तो ये आज डेटा में शेयर कर लूंगा, जबकि ये चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ है, लेकिन लाजमी आते तुम लोग को प्रैक्टिस करनी होगी, तो आज ही फिर मैं ये डेटा शेयर कर लूंगा ताकि तुम लोग इसकी प्रैक्टिस कर सको। और फिर सम इफ्स और काउंट इफ्स जो है ना, वो फिर जो तीसरा चैप्टर होगा उसके साथ कंबाइन करके वो मैं शेयर करवा लूंगा। सही है। ऐसा मेरे दोस्त, क्राइटेरिया रेंज को फिक्स करने के लिए डॉलर का साइन लगाया जाता है। इंशाल्लाह वी रिकॉर्ड का चैप्टर नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट हो जाएगा ऐसा, तो इसमें इसका कॉन्सेप्ट और अच्छे तरीके से क्लियर करूंगा मैं ऐसा। सही है। अच्छा जी, नेक्स्ट क्लास कौन पूछा? शकील मेरे दोस्त, आज क्या है, मंगल है ना, तो नेक्स्ट क्लास इंशाल्लाह जुमरात को होगी आपकी, ट्यूसडे थर्सडे एंड सैटरडे क्लासेस के डेज। सही है। स्टूडेंट, तो आज ये डेटा भी शेयर कर लूंगा, लेकिन याद रखना इसमें एक टॉपिक रह गया, दो टॉपिक रह गए, सम इफ्स रह गया है और काउंटर्स रह गया है, लेकिन वो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा। और वो डेटा फिर मैं तीसरे चैप्टर के साथ कंबाइन करके उसको शेयर करूंगा तुम लोग के साथ। और आज इस डेटा को मैं तुम लोग के साथ शेयर कर लेता हूँ ताकि तुम लोग प्रैक्टिस आसानी से कर सको। राइट स्टूडेंट, तो थैंक यू सो मच। आज हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं क्लास को। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास को इसको हम लोग यहीं से कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, हम या स्पेशली दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।